हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास है, आज की क्लास हमारे डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट टॉपिक पे है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शंस। नाउ व्हाट आर द इम्प्लिसिट फंक्शंस? इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन कौन क्या होते हैं, किसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस? तो देखो, एनी इक्वेशन having y and x वेरिएबल, ठीक है, ऐसी कोई भी इक्वेशन इसमें y and x वेरिएबल के टर्म्स हो, एनी इक्वेशन having y and x वेरिएबल टर्म्स is called implicit functions. Now ये तो अब लीनियर इक्वेशन भी हो गया, तो इसको इन्होंने ये एक्चुअली है लीनियर इक्वेशन ही है, बट अपन ये भी कह सकते हैं, बट इन दिस हम ये बोलते हैं कि y is written in x टर्म, y को हम x की टर्म में लेंगे, ठीक है, देन आपका डिफरेंशिएट दें, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म ही होती है, जैसे मान लो मैं इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 ये दिया है, और आपको पूछा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द डिफरेंशिएशन या फिर dy by dx फाइंड करो। तो देखो, वही नॉर्मल सा अपन को करना पड़ता है, बस जहां जहां y है वहां आपको dy by dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे u into v लगाना पड़ेगा, ठीक है, u into v करता है, ये क्वेश्चन अपना फाइंड dy by dx, u into v करना है। तो देखो u into v लेने के पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर x का एज इट इज y का हो जाएगा dy by dx, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है, प्लस y स्क्वायर को हम पहले ट्रीट करते हैं x स्क्वायर की तरह ना। x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, x स्क्वायर का अगर 2x होता है तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर y का करते हैं तो dy by dx, y का क्या है dy by dx प्लस 2x का हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल में 0। अब हम उनको कुल मिला के dy by dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जहां भी dy by dx आ रहा है उसको एक कॉमन एक साइड ले लें, बाकी सारे वैल्यूज को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यूज है इन दोनों में dy by dx कॉमन है, तो इन दोनों में मैंने dy by dx कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर x और इधर बचा प्लस का 2y, ठीक है। बाकी की जो टर्म है y और प्लस 2, इन दोनों को इधर भेज दो, तो एक ट्रांसफर किया मैंने, तो क्या बना, ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो माइनस का y और माइनस का 2, ठीक है। तो बताओ dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू को इसके अपॉन में भेज दो, हेंस y माइनस अपॉन में x प्लस 2y, ठीक है, दिस विल बी द dy by dx, ये dy by dx, ठीक है। तो तुमको कंसेप्ट क्या पता चला, क्लियर सी बात है। क्या करना है, इसमें नॉर्मल सा इक्वेशन दे रखी होगी, वही जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं, वही डिफरेंशिएशन उसी टाइप का डिफरेंशिएशन करना है। जहां y है पहले तो अपन उसको x की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी तरीके से ही करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद में dy by dx जहां भी बन रहा है उसको कॉमन कर दो, फिर इसके बाद में वही कॉमन करके आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर dy by dx निकालना हमेशा, ठीक है, ऑलवेज यू हैव टू फाइंड dy by dx, ठीक है। ये तो देखो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहा हूं, इसके बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहा हूं, सही थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि है क्या एक्चुअली। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 7.3 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नहीं कर रहा, फर्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x plus 3y equals to sin y equals to sin y, ये देखो। तो देखो वही सिंपल सा हम चलते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं नॉर्मल सा, कैसे 2x का हो जाएगा 2, 3y का हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा dy by dx, ठीक है। देखो अगर x होता तो 3 लिखते हैं, बट y है इसलिए dy by dx लिखेंगे, इक्वल्स टू sin y का क्या होगा cos y, और y का है इसी वजह से dy by dx,
तो जहां जहां सिंपल से देखो तुमको जहां जहां वाई वाई दिख रहा है उस y की जगह हम dy by dx लिख ही रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के बाद में। पहले नॉर्मल उसकी तरह करते हैं, इसके बाद dy by dx लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो dy by dx कहां कॉमन आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को इधर भेज दो मैंने, तो 2 इक्वल्स टू क्या आया, इसको इधर भेजा मैंने, ये बन गया cos y dy by dx माइनस का 3 dy by dx। अब दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन क्या आया, dy by dx कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बना cos y और माइनस का 3 सो और इक्वल में 2, सो द टोटल आंसर विल बी dy by dx विल बी क्या हो जाएगा 2 अपॉन में cos y माइनस का 3, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा cos y माइनस 3। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे तुम लोग, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट ए, इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का क्या होगा 1/2 रूट वाई। ठीक है, बट वाई है इस वजह से dy by dx आएगा इक्वल टू रूट ए का क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इतना बस तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 होगा। तो बस अब इसका क्या करें, इस टर्म को उधर भेज दें, इस टर्म को उधर भेज दें, क्या है 1, देखो 2 दोनों में कॉमन होकर इसमें इधर भेज दिया, भले ऐसा करो या फिर आप ऐसा करो 2 रूट वाई dy by dx इक्वल में ये हो गया माइनस का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx विल बी इक्वल टू रूट वाई को ऊपर ले जाओ तो माइनस का रूट वाई अपॉन में रूट एक्स, सो द प्रॉपर आंसर विल बी रूट वाई अपॉन एक्स और बाहर में माइनस। ठीक है, माइनस ऑफ रूट वाई बाय एक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड का सेकंड करते हैं। सेकंड का सेकंड करें तो देखो सेकंड का सेकंड में क्या है, सेकंड के सेकंड में दे देता है tan x प्लस y प्लस tan x माइनस y इक्वल में दे रखा है 4। ठीक है, ना उसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या होगा, tan का हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस y। नाउ चेन रूल क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर आप ऐसे जाए तो tan का हो गया sec स्क्वायर। नाउ अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले x प्लस y का क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, x का तो हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy by dx। तो एक टर्म अपने पास में ये है, एज इट इज द नेक्स्ट टर्म, tan का इधर क्या हो गया sec स्क्वायर x माइनस y, एक तो अपने पास में sec स्क्वायर x माइनस y आ गया, दूसरा x माइनस y का मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाय dy dx। ठीक है, इक्वल में क्या आएगा 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो इधर लिख देंगे अपन 0। ठीक है, ये नाउ dy by dx की जो भी टर्म्स है उनको सेपरेट करो। ठीक है, वही काम है अपना। तो देखो dy by dx किसके साथ आएगा, dy by dx मैं अलग से लिख रहा हूं, किसके साथ आएगा, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, एक तो टर्म आ जाएगी sec स्क्वायर x प्लस y, एक तो ये टर्म आएगी और एक टर्म ये आएगी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बट कैसा आएगा माइनस का sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, इक्वल में प्लस। ठीक है, प्लस, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये टर्म आएगी +1 से और ये टर्म आएगी, इन दोनों को मैं उधर भेज देता हूं, इन दोनों को इधर भेजा तो क्या आया, ये दोनों माइनस की हो गई, एक तो हो गया sec स्क्वायर x प्लस y और दूसरी टर्म हो गई sec स्क्वायर x माइनस y। तो मैंने टोटल दोनों का माइनस बाहर लिख दिया, दोनों का टोटल माइनस बाहर लिख दिया। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, dy by dx इक्वल्स टू ये पूरी टर्म को इसके अपॉन में। ठीक है, तो आंसर विल बी sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y होल अपॉन में sec स्क्वायर x प्लस y माइनस का sec स्क्वायर
x माइनस वाई एंड इसके पूरा बाहर में माइनस। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। समझ गए? ओके, अब भले तुम इस माइनस को नीचे ट्रांसफर कर दो तो ये आगे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये भी कर सकते हो। और अपना आंसर इतना है। ठीक है, ये तो ये तुमको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक और टाइप का कर लेते हैं। x थर्ड का सेकंड कर रहा हूं मैं। x रूट y प्लस y रूट x इक्वल्स टू 1। x रूट y प्लस y रूट x इक्वल्स टू 1। तो वही वापस इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का तो हो जाएगा 1, u into v लगाना पड़ेगा इधर भी, u into v लगेगा तो देखो क्या होगा y। ठीक है, प्लस फिर x एज इट इज रूट y का होगा 1/2 रूट y और dy by dx। ठीक है, ये हो गया। प्लस इधर y, पहले y का करेंगे तो dy by dx इंटू में रूट x प्लस फिर y एज इट इज रहेगा, रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x इक्वल में 1 का हो गया 0। ये सबका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। नाउ dy by dx जहां भी आ रहा है वो वैल्यूज को कॉमन कर लेते हैं। तो x/2 रूट y और प्लस में आ गया रूट x। तो ये dy by dx के टर्म्स है। ठीक है, इसमें कॉमन ले लिया इक्वल टू, ये दोनों टर्म को इधर भेज दो माइनस में, तो ये हो गया माइनस का रूट y और माइनस का y/2 रूट x। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? एलसीएम विल बी x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट xy अपॉन में 2 रूट y इक्वल में माइनस, इसमें ले तो इसमें क्या होगा? टोटल में माइनस बाहर लिख देता हूं दोनों का। इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2 रूट xy माइनस का y अपॉन में 2 रूट x। ठीक है, सॉरी प्लस y। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy by dx विल बी इक्वल टू क्या होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक रूट y इधर आएगा, देखो रूट x है तो मैं एक बाहर तो लिख रहा हूं रूट y अपॉन रूट x। ठीक है, और एक टर्म अपने आ रही है 2 रूट xy प्लस का y और अपॉन में ये x प्लस 2 रूट xy। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर है। क्लियर है? ये देखो ठीक है। अब इसका एक और आंसर और भी हो सकता है। कैसे? इसमें आप ना देखो, इसमें भी y रूट y कॉमन आ सकता है, इसमें भी रूट x कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं रूट y कॉमन लेता हूं इसमें, देखो रूट y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो रूट y कितना हो जाएगा? y माइनस y, और इसमें रूट x कॉमन ले तो x आ जाएगा। अब देखो बचेगा क्या? इधर 2 रूट x बच जाएगा और इधर रूट y बच जाएगा अपॉन में एज इट इज यहाँ पे रूट x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 रूट y। ठीक है, ये अपने आंसर ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये कर लेना। देखो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है x² + y² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है इक्वल्स टू x²। ये गिवन है x² + y² का होल स्क्वायर और इक्वल में दे रखा है xy। तो भाई डिफरेंशिएट करें। ठीक है, डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? पहले इस पूरे को x मानते हैं। x का क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और x² + y²। एक तो ये हो गया। फिर अंदर वाले का करते हैं। अंदर वाले का x² का हो गया 2x, y² का हो गया 2y, बट dy by dx आएगा।
ये हो गया। इक्वल में x इंटू वाई, u इंटू v लगेगा, u इंटू v मतलब x का 1 y हो गया प्लस फिर x डिवाइड बाय dx हो जाएगा। ये हमने चेन रूल अप्लाई करके सारा सबका डिफरेंशिएशन निकाला। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बना x प्लस वाई डिवाइड बाय dx। इक्वल में आएगा क्या, y प्लस x डिवाइड बाय dx। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में देखो डिवाइड बाय dx कहां आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 इंटू, देखो अलग अलग टर्म कर रहा हूं मैं, इसका इस 4 को तो इधर ही रख देता हूं, 4 को अपॉन में भेज देते हैं या 4 को ऐसे लिखते हैं। तो देखो मैं टर्म बना रहा हूं, एक तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक टर्म अपनी क्या बनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये, यानी y इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। ठीक है, एक टर्म तो ये बनी। इक्वल में y प्लस x dy बाय dx। नाउ dy बाय dx के टर्म्स करते हैं अपन, dy बाय dx को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। नाउ अब क्या करें, ये वाली टर्म को इधर भेज दो, dy बाय dx, या फिर इसको इधर भेज दो। तो मैं ये पूरी टर्म को, इस टर्म को खाली इधर लेके आ रहा हूँ, ये टर्म को इधर भेज रहा हूँ, तो क्या बनेगा 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx माइनस ये टर्म आएगी तो x dy बाय dx हो जाएगी। इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा y और ये माइनस भी हो जाएगी टर्म, माइनस 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाय dx कॉमन ले लो, तो dy बाय dx कॉमन ले लिया तो क्या बना 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का x, इक्वल में y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करना है, इसका डिवाइड कर दो बस, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय dx will be equals to y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये टर्म 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x। ठीक है, ये तो ये अपना आंसर है। क्लियर है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का नॉर्मल सा कंसेप्ट क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इक्वेशन जो भी दे रखी है नॉर्मल सा चेन रूल लगा के डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन निकल जाए तो dy बाय dx को एक साइड लेके, नॉर्मल टर्म्स को एक साइड लेके फिर dy बाय dx टोटल फाइंड करना। Here is our second topic. Second topic is differentiation by logarithm function. First topic अपना implicit था. Now second topic is logarithm by implicit function. Logarithm function. Differentiation by using logarithm. ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम। अब ये हम कैसे करते हैं, कब यूज लेते हैं, क्या कंडीशन होती है जब हम लॉगरिथम लगाएं। फर्स्ट कंडीशन दिस वन, फर्स्ट कंडीशन ये जो सबसे प्रेफरेबल कंडीशन रहती है, सबसे प्रेफरेबल कंडीशन जो व्हेन पावर ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तब हम ये यूज करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and more function is given। ठीक है, this is not preferable condition। First one is preferable condition, that means you have to use log to solve these type of questions। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, बट इसको अपन वो u into v से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। नाउ इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू x की पावर x। तो यहाँ पे देखो एक चीज तुम देख रहे होगे, x की पावर x है, दैट मींस फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया।
x एक फंक्शन है जो मैंने फर्स्ट डे में लिखाया था, जो फर्स्ट डे में लिखाया था मैंने, वो सारे के सारे फंक्शन है जिनका एक अलग से डिफरेंशिएशन होता है। तो अब इसमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा होता नहीं, बट अपन को x का पता है, x का 1 होता है, बट x की पावर x का पता नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यू हैव टू टेक लॉगरिथम, यहाँ पे लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लॉग x की पावर x। नाउ a2 को पता है जब लॉग में पावर किसी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो उसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो log y इक्वल्स टू x log x, ठीक है, ये हो गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये सिंपल सा हो गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो देखो log y है तो पहले हम फंक्शन को x की तरह लेट करते हैं, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और मैं इसका लिखूंगा 1 अपॉन y, और y का हो गया dy by dx इक्वल्स टू u into v लगाते हैं, u into v, तो x का तो 1 हो गया तो log x प्लस फिर x का x और log x का हो गया 1 अपॉन x, तो क्या आंसर आएगा 1 अपॉन y dy by dx इक्वल में log x प्लस में 1, या ठीक है। नाउ dy by dx क्या आएगा, dy by dx क्या आ जाएगा, एक्चुअली अपन को dy by dx ही चाहिए, y को ऊपर ले लो log x प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है x की पावर x, नाउ पुट दिस log y, दिस इज द आंसर dy by dx, ठीक है। तो तुमको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जब पावर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो वी हैव टू यूज द लॉगरिथम, ठीक है, लॉग मैंने यूज लिया, यहाँ पे ये पावर आगे आ गया। नाउ दिस इज द सिंपल फॉर्मेट जिसमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट हो गया, वही नॉर्मल सा अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ये, और ये आप बोल सकते हो इम्प्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट कैसे, x और y का रिलेशन आ गया, ठीक है, यही होता है इम्प्लिसिट में। अब देखो ना, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है x की पावर x प्लस y की पावर x, x की पावर x प्लस, चलो ये ले लें, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर a, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिया है, आपको पूछा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। नाउ द फर्स्ट थिंग, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले वी हैव टू सॉल्व इट सेपरेटली कैसे, ये जो वैल्यूज है इनको अलग अलग लेट करना पड़ेगा जिसका डायरेक्ट होता है। सबसे पहले ये देखो, ये पोर्शन क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इससे अपन को मतलब नहीं है, तो मैं इसको अलग से लेट करूंगा, मतलब इसको अलग से करूंगा, इसको अलग से करूंगा, इसको अलग से करूंगा, ठीक है। तो मान लो लेट करता हूं, पहले मैं लेट u इक्वल्स टू x की पावर y, इसको मैं अलग से लेट करता हूं, u इक्वल्स टू, इसको u माना मैंने, नाउ डिफरेंशिएट, एक और यहां पे मैं करता हूं लेट v इक्वल्स टू, इसको मैं b मानता हूं y की पावर x। नाउ अब देखो वही फंक्शन बन गया अपना फंक्शन की पावर फंक्शन, तो वी हैव टू यूज लॉग, तुम दोनों साइड लॉग लगाओ, तो यहां आ गया log u, इधर आ गया y log x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं y लिख दिया मैंने, एज इट इज यहां पे log v और यहाँ पे आ गया x, आगे आ गया log y, ठीक है ना। वही सिंपल सा डिफरेंशिएशन करो तो 1 अपॉन u हो जाएगा du अपॉन dx, और इधर हो जाएगा y का हो जाएगा dy by dx, u into v लगा रहे हैं log x प्लस प्लस क्या, प्लस में क्या होगा y, प्लस में y है log x का 1 अपॉन x, ठीक है ये। तो यहां से एक्चुअली हम du upon dx की वैल्यू निकालते हैं, du upon dx की वैल्यू क्या है, du upon dx will be equal to u multiply by ये पूरा पोर्शन log x dy by dx, और प्लस में y by x, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एज इट इज इधर करेंगे, इधर आएगा 1 upon b dv upon dx इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 और log y प्लस x log y का होगा 1 upon y और dy by dx, तो जिधर भी y आएगा वहां आपको dy by dx लिखना ही है। अब यहाँ पे बताओ dv upon dx क्या है, dv upon dx will be equals to b, इधर भेज लो मल्टीप्लाई बाई log y प्लस में x upon y dy by dx, ठीक है ये आ गया।
तो अब देखो ये दो ये आ गया मेरे पास में ऐसे करके ना टोटल आंसर विल बी, टोटल आंसर क्या होगा, टोटल आंसर विल बी टोटल आंसर क्या होगा, टोटल आंसर होगा अपने पास में du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल्स टू इसका जीरो, सबका डिफरेंशिएशन ऐड करना है। तो du अपॉन dx कितना है ये वाला, तो इसकी वैल्यू लिखो u इंटू u की वैल्यू क्या है एक्चुअली x की पावर y, तो यहां पे लिख लो x की पावर y मल्टीप्लाई बाय log x dy बाय dx प्लस y अपॉन में x, ठीक है, ये प्लस ये dv अपॉन dx, dv अपॉन dx b की वैल्यू क्या है y की पावर x मल्टीप्लाई बाय log y प्लस में x अपॉन y dy बाय dx, ठीक है, इक्वल में क्या है 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx, हमको एक्चुअली dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमको dy बाय dx चाहिए। तो dy बाय dx के लिए क्या करेंगे, वही हम नॉर्मल सा जहां dy बाय dx आ रहा है वहां हम आपको वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो देखो dy बाय dx किसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है ये वाली वैल्यू में, इसका मल्टीप्लाई होगा इसकी वैल्यू में आ जाएगा x की पावर y log x, ठीक है, एक तो इधर आएगा एक इधर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अपॉन में y है, अपॉन में y को मैं उसकी पावर -1 लिख सकता हूं और ये हो जाएगा x, इतना आ जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वल में तो जो नेगेटिव टर्म बनेगी ये तो ये टर्म बनेगी और ये टर्म ये बनेगी, उसको उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव हो गई इधर जाके, तो नेगेटिव ऑफ टोटल नेगेटिव कर दूंगा मैं, इसका इससे क्या होगा y इंटू एक्स की पावर y -1, वही सेम जो यहाँ पे किया था मैंने, वही सेम यहाँ पे भी करने वाले -1 प्लस ये वाला yx log y, ठीक है। सो द टोटल आंसर विल बी, टोटल आंसर क्या होगा यहाँ पे बताओ, टोटल आंसर हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू इसके अपॉन में भेज दो तो माइनस ऑफ y x की पावर माइनस y माइनस y की पावर x log y अपॉन में ये वाली टर्म x की पावर y log x प्लस x y की पावर y माइनस सॉरी x, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होगा। तो आई होप तुम समझ गए होंगे क्या करते हैं, वो फंक्शन अगर प्लस में दे रखे हैं तो अपन ने एक का करते हैं, एक का किया तो दूसरे का किया, तो सबका प्लस करके लिख दिया और द टोटल आंसर विल बी dy बाय dx, तो वी हैव टू फाइंड द dy बाय dx, ठीक है, ये करके सॉल्यूशन होता है। तो यही वाला क्वेश्चन था फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, 7.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, बस इक्वल में a की पावर b दे रखा है तो भी जीरो ही होगा, a की पावर b का क्या होता है जीरो ही तो होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 6 में दे रखा है y इक्वल्स टू x की पावर y, तो देखो अब इसने डायरेक्ट दे दिया y इक्वल्स टू x की पावर y, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉग लगा देंगे, क्योंकि देखो क्या आ रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो दोनों साइड लॉग लगाओ, यहाँ पे log y और ये आगे आएगा y log x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट कर तो सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल्स टू इधर क्या होगा y का dy बाय dx मल्टीप्लाई में log x प्लस फिर y एंटिटीज log x का 1 बाय x, ये हो गया। नाउ dy बाय dx जहां कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, इसको इधर भेज दो तो dy बाय dx कॉमन आ गया अपना, इधर आया 1 अपॉन y और ये आ गया माइनस का log
इक्वल में क्या आया y बाय एक्स। नाउ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, क्या बचा एलसीएम में 1 माइनस वाई लॉग एक्स और अपॉन में y इक्वल में y बाय एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस log x। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो कहां से स्टार्ट हुआ अपना यही, अपन को क्या दिखा, हमको दिखा कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लगा देता है, प्लस प्लस के टर्म है नहीं तो अलग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे देगा, इसलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। क्लियर है? ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, ठीक है, 6 का सेकंड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 का सेकंड क्वेश्चन है x की पावर a y की पावर b इक्वल्स टू x माइनस y की होल पावर a प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। नाउ देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे भी तुमको फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या ये फंक्शन x है, a यहाँ पे फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, y यहाँ पे फंक्शन बट इसकी पावर फंक्शन नहीं है, यहाँ ये फंक्शन बट इसकी पावर फंक्शन नहीं है। तो कहीं पे भी हमको फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं दिख रहा है, दैट मींस यहाँ पे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट सॉल्विंग? u into v लगाओ, ठीक है, u into v लगाओ, बट u into v लगाए, पर मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था कि जब आपको 2 या 2 से ज्यादा मिले तो आप लॉग भी लगा सकते हो, बताया ना, सेकंड मेथड, सेकंड कंडीशन, तो आप लॉग लगा के कर सकते हो। तो मैं देखो दोनों साइड लॉग लगा रहा हूं, वैसे इट इज नॉट प्रेफरेबल कंडीशन, u into v से भी कर सकते हो, पर ठीक है हम लॉग से भी करते हैं। देखो लॉग से क्या थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ये हो गया लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया मैंने, x माइनस वाई की पावर a प्लस b। जब लॉग लगेगा तो देखो सबसे पहला लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू हो तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो, आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो ये मैंने सेपरेट करके लिखा, एज इट इज यहाँ पे पावर देखो आ रही है तो इसमें पावर को आगे लिख देता हूँ, a प्लस b को आगे लिख दिया और लॉग आगे अंदर x माइनस वाई। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, a आगे आ गया, a log x हो गया, प्लस इधर आ गया b, तो b log y आ गया, और यहाँ एज इट इज a प्लस b log x माइनस वाई। नाउ अब क्या है, अब सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन निकालो, a log x, a कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा, log x का होगा अपॉन x, प्लस b कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा, log y का होगा 1 अपॉन y, बट y है इस वजह से dy बाय dx होगा, y है इस वजह से इसमें dy बाय dx होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इधर a प्लस b एज इट इज रहेगा, log का क्या होता है, log x तो अपॉन में x माइनस y आएगा पूरा। अब x माइनस y का क्या करेंगे, x माइनस y का, x का तो हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, ये टर्म आएगा। ना हम क्या करते हैं, dy बाय dx की टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। dy बाय dx की टर्म कहाँ है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तो मैं इस टर्म को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो गया, देखो dy बाय dx मैंने कॉमन लिया, तो एक तो आ गया b अपॉन y, एक इसका आ गया b अपॉन y, और एक ये टर्म आ जाएगी, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a प्लस b अपॉन में x माइनस y इक्वल में a प्लस b अपॉन में x माइनस y, और ये वाले टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस a अपॉन x। ठीक है, सो अब एलसीएम वगैरह लेते हैं, एलसीएम वगैरह लो, तो एलसीएम वगैरह क्या आएगा, dy बाय dx, यहाँ एलसीएम आएगा b इंटू एक्स माइनस वाई, और ये आगे मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई bx माइनस by, इसका इससे मल्टीप्लाई ay प्लस by होल अपॉन में y टाइम्स ऑफ x माइनस y। ठीक है, एज इट इज इधर क्या आएगा, इसका एलसीएम लिया ax प्लस bx माइनस ax माइनस माइनस प्लस ay होल अपॉन में x टाइम्स ऑफ x माइनस y। या
ठीक है। नाउ देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें ax कैंसिल हो रहा है, इसमें by कैंसिल हो रहा है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx और इधर बचेगा इधर bx और ay, bx plus ay, ये आया bx plus ay होल अपॉन में y into x minus y, और इधर क्या बचा bx plus ay अपॉन में x into x minus y, ये बचा, ठीक है, x into x minus y। तो देखो क्या रहा यहाँ पे x minus y से x minus y कैंसिल, bx plus y से bx plus ay कैंसिल। अब y को उधर दे दो, सो dy/dx will be equals to y/x, dy/dx equals to y/x, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर y/x। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। इसमें आपको फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसको हम करते हैं किससे, उसको हम करते हैं लॉग से, और नॉर्मल से अगर x और y की वैल्यूज रिलेट कर रही है एक दूसरे से इन x और y के टर्म्स में दे रखा है, तो यू कैन सॉल्व बाय द इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब नॉर्मल सा जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से चेन रूल लगा के, ठीक है। ये तो आज क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।